Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ कुछ एनालिसिस में करूंगा। और आज जो बाजार में फर्स्ट हाफ में जो गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद जो बाजार रिकवर हुआ, उसका कारण क्या था, ये सारी चीजें डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। स्ट्रेटेजी में स्ट्रेटेजी आपको सिखाऊंगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। और दोस्तों यकीन मानिए कि अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो काफी आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर होंगे। आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि भाई लाइव मार्केट में ट्रेड बनाने कैसे हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम निफ्टी की, बट उससे पहले मैं लेके जाऊंगा आपको अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर। पब्लिक टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो है चार्ट एनालिसिस के नाम से। ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक इसका मिल जाएगा, क्योंकि हम सारी चीजें कनेक्ट करेंगे अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल से भी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी का एक मैसेज हमने कर दिया था जब मॉर्निंग में एक पैटर्न फॉर्म हुआ था निफ्टी में, जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसकी वजह से निफ्टी में 24,860 में बाइंग इनिशिएट हो गई थी और स्टॉप लॉस जो था वहां से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता था और वहां से 100 पॉइंट के ऊपर की तेजी लग रही थी। और ऐसा ही देखने को मिला दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे। और निफ्टी का चार्ट मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, जूम करूंगा और यहां से मैं पूरी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब भी बाजार में गिरावट है, बाजार में तेजी है, आपको मतलब नहीं है। बट जब पैटर्न बाय पैटर्न अगर आप कैंडल स्टिक पे काम करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। कैसे, जल्दी से हम स्क्रीन पे समझाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है और ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ था। इस पैटर्न का दोस्तों नाम है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। दोस्तों ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, बहुत ही कमाल का पैटर्न है। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। बुलिश एंगल्फिंग होता है कि जिसमें फर्स्ट कैंडल बेरिश होती है, सेकंड कैंडल बुलिश होती है, बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल को पूरा एंगल्फ करती है, थर्ड कैंडल बुलिश होनी चाहिए। बुलिश का जैसे हाई कटता है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। यही मैसेज दोस्तों मैंने आज मॉर्निंग में करा था निफ्टी में। और उसके बाद निफ्टी में जो हाई बना वो 24,960 के ऊपर बाजार गया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की तेजी में देखने को मिली। बट यहां पे कहना चाहूंगा कि हमने इसकी कॉल बाय कराई थी, जिसका प्रीमियम बेसिकली कॉल जो थी वो 24,850 की कॉल थी, जिसका प्रीमियम चल रहा था। हमने बाय कराया था 350 के आसपास प्रीमियम चल रहा था, क्योंकि दूर की कॉल थी। और हुआ क्या, वही चीज जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में काफी टाइम से चर्चा कर रहे हैं कि भाई बाजार में तो तेजी आ गई बट प्रीमियम मूव ही नहीं हुए। प्रीमियम जो था 350 से 360 हुआ, 370 हुआ, उससे ऊपर गया ही नहीं। और जैसे 350 के आसपास आया तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट क्या करा, उसे एग्जिट करा दिया। बट अभी कहना चाहूंगा दोस्तों कि अभी फिलहाल जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर छोटे स्टॉप लॉस से अगर आप काम कर रहे हैं, छोटे स्टॉप लॉस का मतलब है कि भैया 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस अगर आपका 50 पॉइंट से बड़ा है तो उसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन बाइंग कहीं ना कहीं अवॉइड करनी चाहिए। वहां पे आप क्या स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं। होता क्या है दोस्तों अभी फिलहाल ये है कि अभी थीटा जो है वो काफी डिके हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम उस तरीके से मूव नहीं कर रहे जिस तरीके से स्पॉट मार्केट मूव कर रहा है। और ये मैं आपको बोलना चाहूंगा, काफी टाइम से बोल रहा हूं, इस मंथ में हमारी जो एक्यूरेसी है, यानी कि हम स्टॉक्स में जो काम करा रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन में जो काम करा रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी लगातार बढ़ती जा रही है। और वहां पे स्टॉक ऑप्शन अगर हम इंडेक्स में काम करा रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी गिर रही है, तो इसलिए हमने स्टॉक ऑप्शन में काम कराना बंद करा है। हालांकि हमारा स्पॉट मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, जहां से हमने बताया था वहां से 100 पॉइंट की तेजी आ गई। अब भाई जो प्रीमियम है इसका, अगर हम इसकी कॉल की बात करें, ऑप्शन की बात करें, तो प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहां पे ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि अगर स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, अगर मान लो कि यहां पे अगर आप बाय करते हैं 24,880 रुपए पे और स्टॉप लॉस होता है 24,840 रुपए का, 50 रुपए का, 830 रुपए का, तो 50 पॉइंट का एसएल है, तो फिर आप ऑप्शन बाय भी कर सकते थे। बट अगर एसएल आपका हो गया भाई 24,770 रुपए का, जहां से अगर आपका एसएल जो है वो 100 पॉइंट से ज्यादा हो गया, तो फिर आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। रीजन उसका क्या है कि अगर यहां पे बाजार कंसोलिडेट हो गया तो भाई ये 350 रुपए का प्रीमियम है, कब 250 आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप कहोगे मेरा तो एसएल घटा ही नहीं भाई, प्रीमियम गिरे जा रहा है। तो ऐसा ना ज्यादातर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है, विक्स इतना ज्यादा दे रहा है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों हम तो रियलिटी की बात करते हैं। या तो आप एक काम करो, अगर आपके पास पैसा है तो भाई राइटिंग कर लो। दूसरी चीज, या तो फ्यूचर खरीद लो। बट ऑप्शन खरीदना इस टाइम इंडेक्स का, वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बेवकूफी हो सकती है। कोशिश करिए कि अगर एसएल छोटे हैं तो आप ऑप्शन बाइंग करिए, एसएल थोड़े बड़े हैं तो ऑप्शन अवॉइड करिए। हालांकि हमने बाय करा था बट कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करा दिया। अब यहां पे दोस्तों मैंने निफ्टी की बात करी है। अब यहां से बात करते हैं कि भाई कल के दिन बाजार में क्या देखने को मिल सकता है। तो मैंने यहां पे 1 आवर का चार्ट आपके सामने निफ्टी का लगा दिया। तो 1 आवर के चार्ट के हिसाब से एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है दोस्तों। काफी लोग मैसेज करते हैं कि भाई आप कैंडलस्टिक की बातें बहुत करते हैं। देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं कि हर बंदा जो होता है ना किसी में उसकी परफेक्शन होती है। मेरी परफेक्शन जो है ना वो कैंडलस्टिक में बहुत जबरदस्त है।
ये सब लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। सब कहते हैं यार कैंडलस्टिक तो तुम्हारी बहुत जबरदस्त है, कैंडलस्टिक की एक्यूरेसी तुम्हारी बहुत अच्छी आती है। और मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है किसी की कैंडलस्टिक में हो, किसी की इंडिकेटर्स में हो, किसी की मतलब फिबोनाची पे हो, किसी की एलईडी पे हो, कोई फंडामेंटल में बहुत स्ट्रांग हो सकता है, कोई ऑप्शन चेन में बहुत स्ट्रांग होता है। हर बंदे की ना एक मजबूत पक्ष होता है ना, एक पॉजिटिविटी होती है कि एक चीज़ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब वो स्ट्रांगनेस अगर किसी चीज़ में है आपकी, तो उसको आपको पूरी तरीके से यूटिलाइज भी करना चाहिए। तो इस वजह से मेरा जो कैंडलस्टिक है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम करता है। और यहीं पर हमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि भाई अब जो निफ्टी है वो 25,100 के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा भी डिप देखने को मिलेगा तो वहां पे आप बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पैटर्न है दोस्तों, और इसके हिसाब से 25,100 तक मुझे लग रहा है कि निफ्टी जाना चाहिए। तो यहां पे होगी दोस्तों निफ्टी की बात। अब जल्दी से बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की, और उसके बाद फिर हम बताएंगे भाई स्टॉक ऑप्शंस के बारे में कि कैसे कैसे स्टॉक ऑप्शन में भी आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। अब यहां पे बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी तेजी देखने को मिल चुकी है। तेजी जो थी दोस्तों 50,800 पे देखने को मिली थी, क्योंकि सेम यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें देखने को मिला था। मैंने शॉर्ट में एमएस लिख दिया है, और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो छोटा सा गैप जो बैंक निफ्टी में बना था 51,400 का, मुझे लगता है कि जल्दी फिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 51,100 के आसपास है। 300 पॉइंट की तेजी हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में और आते समय आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। यहीं पर अगर मैं इसका डेली का चार्ट लगाऊं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट अगर हम देखें तो अभी फिलहाल जो है कोई पैटर्न डेली के चार्ट में तो फॉर्म नहीं हुआ है, बट हाँ मुझे लग रहा है कि 51,400 के आसपास एक बार बैंक निफ्टी जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टॉक ऑप्शन की। तो उसके लिए मैं लेके जाऊंगा अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, और पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे हमने एक मैसेज भी किया था। यहाँ पे सारे मैसेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों एसबीआई का मैसेज था, एक ट्रायल कॉल भी हमने दी थी, निफ्टी का मैसेज दिया था, बायोकॉन हमने बाय कराया था। अगर आप बायोकॉन देखेंगे तो हमने आज पब्लिक टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट बायोकॉन भी बाय कराया था, और जिसमें हमने टारगेट भी दिया था कि भाई करंट मार्केट प्राइस 371 है और टारगेट है 377 से 380। इसके जो टारगेट्स थे वो भी हमारे अचीव हो गए थे। अब बात करते हैं स्टॉक ऑप्शंस की। भाई स्टॉक ऑप्शंस में टारगेट आ रहे हैं, और इंडेक्स में टारगेट इसलिए नहीं आ रहे कि भाई प्राइस तो मूव हो रहा है स्पॉट मार्केट के हिसाब से, बट डेल्टा जो है वो उस हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है। प्रीमियम बहुत तेजी से डिके हो रहे हैं, ग्रिस्क की वजह से टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक्स की। तो कौन से स्टॉक हमने आज सजेस्ट किए थे, तो जल्दी से उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो स्टॉक था दोस्तों वो था विप्रो। अब विप्रो में हमने वही चीज आपको बताई हुई है कि भाई आपको क्या करना है। विप्रो की भी हमने आज ट्रेड करवाया था। विप्रो का भी, विप्रो भी बेसिकली क्या था, एक पैटर्न फॉर्म हुआ था इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला था, और इसके बाद हमने यहाँ पे बाय कराया था, और इसका जो 522 रुपए का टारगेट था वो हमारा अचीव हुआ था। 1:1 का टारगेट हमने यहाँ पे ले लिया था। इसका मैसेज हमने लर्न पे और बूट कैम्प में भी डाला था, और इसकी हमने ऑप्शन भी बाय कराया था जिसमें हमारा पूरा टारगेट अचीव हुआ। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसके अलावा हमने बायोकॉन सजेस्ट किया था आपको कि बायोकॉन भी ले सकते हैं। बायोकॉन भी एक बहुत बढ़िया स्टॉक था दोस्तों, और यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया पैटर्न हमें देखने को मिला था। बायोकॉन की बात करते हैं तो बायोकॉन में भी यहाँ से एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। इसके बाद जब हमें सस्ते रेटों पे 371 के आसपास यहाँ पे मिला तो हमने यहाँ पे बाय कराया, और इसके बाद 380 रुपए का जो टारगेट था दोस्तों हमारा ये जो था बायोकॉन में अचीव हो गया। बट मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त पे बायोकॉन जो है वो 385 रुपए तक जा सकता है। रीजन उसका क्या था, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। दोस्तों आपको ना लगता होगा कि मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाता हूँ, बट आपको कहना चाहूँगा ये परफेक्शन है। अगर आपको किसी काम को करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वहाँ पे आप ना जैसे आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हम सीधा सीधा पैटर्न देखते हैं और फटाफट से काम कर देते हैं। अब यहाँ पे ना आपको ढूंढने में काफ़ी यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, जैसे पियर्सिंग पैटर्न है, यहाँ पे एक हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ था, इसके बाद कुछ तेजी देखने को मिली थी। इस तरीके से ना आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे बार बार पैटर्न्स देखने पड़ते हैं। तो ये तो मैंने अभी चेक करा है 15 मिनट के चार्ट पे। अगर वही चीज अगर मैं दोस्तों कर रहा हूँ 30 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे हमें सेम मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एक बार 385 के आसपास मुझे लग रहा है बायोकॉन जाता हुआ दिखाई देगा। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, 15-15 मिनट के चार्ट लगाने हैं, जहां पे पैटर्न मिले उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। हालांकि आज एसबीआई में भी एक ट्रेड कराया था और उसमें एसएल कट गया था, छोटा सा एसएल था, हालांकि टारगेट से रह गया था 380। यहाँ पे हमने बाय कराया था 780 पे, 784 तक चला गया था। फिर उसके बाद एक और पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग, और उसके बाद तेजी देखने को मिली, और यहाँ पे हमारा एसएल कटा था जिसमें हमारा एक बुलिश आरआई में पैटर्न देखने को मिला था। तो ये चीजें दोस्तों होती है मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं। बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि एसबीआई में भी आने वाले टाइम पे बड़ी तेजी दिखाई दे सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, और रेंज का ब्रेकआउट होता है तो एटलीस्ट एसबीआई जो है वो मुझे लग रहा है
कि 800 तक जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखते हैं कि कोई भी मल्टीपल सेक्टर्स अगर आप उठाते हैं, जैसे आप को अगर स्टडी करनी है तो कुछ नहीं करना आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स लगाने हैं। यहाँ पे गए निफ्टी 50 लगाया और यहाँ पे आपको ना रेंडमली आपको स्टॉक चेक करना है कि कौन सी जगह पे कौन सा पैटर्न देखने को मिला। इतने सारे पैटर्न्स आपको होलसेल में मिलेंगे ना, आप कह नहीं सकते। अब ये देखो अदानी पोर्ट की बात करते हैं। अब अदानी पोर्ट की बात कर रहे थे, एक और पैटर्न फॉर्म हो गया जिसको बोलते हैं बुलिश एनएमई। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, चाहे इंडेक्स की बात करें चाहे स्टॉक्स की बात करें, सब के सब ना आज बॉटम पे स्ट्रांग हुए हैं, सबके सब बॉटम पे स्ट्रांग हुए हैं। कैसे पता चलेगा? क्योंकि हर जगह ना पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं। ये बुलिश एनआईएमई पैटर्न है। अब ये बुलिश एनआईएमई पैटर्न है किसमें बना है दोस्तों? अदानी पोर्ट में। अब यहाँ पे ना कल आपकी नजर हो सकती है अदानी पोर्ट में कि अगर कल के दिन आपको ये अदानी पोर्ट यहीं पे मिलता है 1439 1440 के आसपास मिलता है, तो वो आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 1460 रुपए तक अदानी पोर्ट जाना चाहिए दोस्तों। अभी की जो एक्यूरेसी है हमारी, अगर आप बात करेंगे तो हमारी इस मंथ की बात करें, इंडेक्स में तो ज्यादा कॉल नहीं दी है, बट हाँ अगर आप बात करें स्टॉक्स की जो हम कॉल्स दे रहे हैं तो एक्यूरेसी हमारी 80 प्लस आ रही है। मतलब 10 कॉल दे रहे हैं तो 1 या 2 एसएल कट रहे हैं, 8 के 8 टारगेट आ रहे हैं। सिर्फ यही स्ट्रेटेजी से हम काम कर रहे हैं। सिर्फ हम कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे हैं, कभी कभार छोटे मोटे चार्ट पैटर्न का यूज करते हैं और इसके हिसाब से हमारे 1:1 1:2 के टारगेट लगातार आ रहे हैं। तो अगर आप भी हमारा बूट कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें आपको कमोडिटी कॉल्स, स्टॉक ऑप्शंस की कॉल, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, इसके साथ साथ इनकी कॉल्स, साथ साथ स्ट्रेटेजी की कॉल्स, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगे। तो बूट कैंप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे एक नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमसे जुड़ के देखिएगा दोस्तों कि लास्ट टू लास्ट मंथ की हमारी एक्यूरेसी 78% थी। लास्ट मंथ में एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं थी हमारी, बट इस मंथ हमने काफ़ी इंप्रूव किया है। हमें पता चला है कि हमने क्या क्या गलतियां लास्ट मंथ करी थी और वो गलतियां हम इस मंथ में दोहराएंगे नहीं। और हम चाहेंगे कि आप जो क्लाइंट है हमारे, वो हमसे रिटेन रहिए, हमसे जुड़े रहिए और आप हमसे रिन्यूअल कराते रहिए। और हमारा काम है कि आपको 100% यानी कि अपनी तरफ से 100% आपको रिजल्ट देना। साथ साथ कहना चाहूँगा, अगर आप सीखना चाहते हैं सारी चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ, कैंडलस्टिक की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स टेक्निकल एनालिसिस का भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलईडी विक थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।